हेलो गाइस, काफी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि फसाई के लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप घर में क्लाउड किचन ओपन करते हैं या कहीं भी क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए फसाई का लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। मैं फसाई का लाइसेंस आपको मोबाइल फोन में अप्लाई करके बताऊंगा, क्योंकि हर किसी के पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप नहीं होता है। सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है और वहां जाना है गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है फसाई। जैसे ही आप एंटर कर देंगे उसके बाद आपको काफी सारी वेबसाइट खुल के आएगी, लेकिन आपको जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होगी फर्स्ट वाली वही ओपन करना है। जैसे आप ओपन कर देंगे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जहां पे लिखा होगा अप्लाई फॉर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, जो कि है पहला जनरल। तो हमें जनरल वाले पे क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका स्टेट कौन सा है, तो आपको स्टेट आपका सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टेट में आप रहते हैं। जितने भी स्टेट है हमारे इंडिया में वो सारे आएंगे आपको, तो आपको वही सेलेक्ट करना है जो भी स्टेट में आप रहते हैं, जहां से आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे दिल्ली कर देता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। उसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, बट जो आपको सेलेक्ट करना है वो करना है फूड सर्विसेज पे, क्योंकि हम फूड सर्विस के लिए अपना जो ये क्लाउड किचन है वो ओपन करना चाहते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुलेगा ये, और जहाँ पे लिखा है अगर आप ढाबा खोलना चाहते हैं अपना, तो ढाबा के लिए भी आपको इसी वाले पे अप्लाई करना होगा। इसी वाले जो आपको ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप किसी जैसे कि कोई पीजी वगैरह के लिए भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी पीजी में देना चाहते हैं खाना वगैरह, तो आप वो भी कर सकते हैं। बैंकेट हॉल में भी कर सकते हैं, अगर कोई बैंकेट हॉल वगैरह आपका है कुछ। और जैसे कि आपने कोई होम बेस्ड कैंटीन खोली है, कोई कैंटीन छोटी मोटी अपने घर में ही खोली और वहाँ से सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए भी आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। कोई आपने टेम्पररी या फिर परमानेंट आपने कोई स्टॉल खोला हुआ है कहीं पे आसपास पे, कहीं पे रोड पे या किसी घर के पास पे, तो आपको उसके लिए भी यही वाला लाइसेंस लेना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, कोई लोग छोटा सा स्पेस ले लेते हैं और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते हैं खाना वगैरह, तो उसके लिए भी आपको इसी वाले ऑप्शन पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है टर्नओवर, कि आपका टर्नओवर जो है वो 12 लाख से ऊपर है या 12 लाख के अंदर है, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जहां पे लिखा है कि आप एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर के लिए लोड होगा। लोड होने के बाद इस तरीके से पूरा फॉर्म खुल जाएगा, जो कि आपको फिल करना है। जहां जहां पे रेड कलर का स्टार मार्क है वो आपको बिल्कुल फिल करना है, वो मैंडेट होता है। अगर आप उसके बिना आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो वो प्रोसीड नहीं होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेम से। यहाँ पे कंपनी नेम है और यहाँ पे आपका नाम है, कि आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर कंपनी का। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, क्योंकि ये लाइसेंस आप कहीं भी फिर यूज़ कर पाएंगे। अगर कंपनी का लाइसेंस आप बना देते हैं तो आप सिर्फ एक ही कंपनी में यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने नाम फिल कर दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आता है जो कि आपको है कि आप इंडिविजुअल हैं, पार्टनरशिप में है या कैसे हैं। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि मैं इंडिविजुअल हूँ। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे आपको एड्रेस मांगा जाएगा। तो एड्रेस में आपको वो एड्रेस मेंशन करना है जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एड्रेस में मैं मेंशन कर देता हूँ द्वारका। मैं द्वारका साइड में रहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है द्वारका। याद रहे मैंडेट है, जिस भी उस पर रेड कलर का मार्क किया गया है वो। अब आपको लोकेशन यहाँ पे पूछी गई है कौन सा है, साउथ वेस्ट कौन सा है, आपका सब डिवीज़न क्या आता है, आपका विलेज कौन सा है। विलेज में मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो पिन कोड क्या है उस एरिया का जहाँ पे आप रहते हैं। तो करेक्ट सब कुछ आपको मेंशन करना है, याद रहे। एक बार उसको वेरीफाई भी आप कर लीजिएगा फिल करते टाइम। उसके बाद नीचे आपसे मांगा जाता है कि कोई लैंडमार्क वगैरह, तो आपको ये मैंडेट नहीं है, क्योंकि स्टार नहीं मार्क इस पर, तो आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद नीचे एक बोलता है कि क्या ये एड्रेस वही है जहाँ पे आपका जो आप खोलना चाहते हैं क्लाउड किचन, तो आपको येस और नो पे क्लिक करना है। तो मेरा तो यही वाला है, इसलिए मैं येस पे करूँगा। अगर आपका नहीं है तो आप नो पे करके नीचे वो एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए पूरा का पूरा एड्रेस मेरा कॉपी पेस्ट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया था कि हाँ मेरा ये वाला एड्रेस सेम एड्रेस है। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मेंशन करना है आपका मोबाइल नंबर वगैरह। तो आपको करेक्ट मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं रैंडमली कोई भी नंबर एक एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक रैंडम नंबर सोच लेता हूँ कि मैं क्या एंटर करूँ। तो मैंने ये नंबर एंटर कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना है नाम, कि नाम क्या है आपका, जिसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है आप जिसका मेंशन कर रहे हैं। याद रहे आपको अपना ही मोबाइल नंबर डालना है। ये मेरा रैंडम डाला है ऐसे, तो आपको अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। और ये आ जाता है कि आप कितने साल के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं फसाई लाइसेंस को। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा आपको 1 ही साल के लिए करें। कुछ लोग ज़्यादा कर देते हैं, तो ज़्यादा का ना करें। फिलहाल के लिए इसको 1 करें, क्योंकि वो बाद में रिन्यू अप कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये पूछा है आपसे नेम ऑफ द फूड कैटेगरी, कि आपकी फूड की कैटेगरी कौन कौन सी है। तो इसमें पूरी एक लिस्ट होगी
जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको एक-एक करके ये उस लिस्ट में से यहाँ पे ऐड करना है, जो भी आप फूड कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी आती होगी उसके अंडर। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए ये सारे के सारे फूड कैटेगरी हैं इसके अंदर, तो आपको क्या करना है नीचे के 99, 100 और 101 लास्ट के 3 नहीं लेने हैं इसमें। याद रहे ये लास्ट के 3 आपको यहाँ पे नहीं लेने हैं और आपको ये सारा एक-एक करके ऐड करना है। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे-कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने उठाया यहाँ पे, पहला वाला हमने यहाँ पे लिया और उसके बाद यहाँ से साइड में जाके हमने यहाँ पे इसको ऐड पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब ऐसे ही करना है आपको सेकंड वाला, फिर हम जाएंगे यहाँ ऐड करेंगे, फिर आपको करना है ये थर्ड वाला। तो याद रहे आपको ऐसे करते करते सारे ऐड करने हैं। लेकिन अगर कुछ लोग हैं कि वो चाहते हैं सिर्फ मैं वेजिटेरियन ही चीज़ें करूँगा, यहाँ पे मैं नहीं करूँगा नॉनवेज वगैरह, तो आप वो चीज़ें हटा सकते हैं। ये आपके ऊपर है। ये इसलिए ऐड करना होता है, मैं इसलिए सारी ऐड करवा रहा हूँ क्योंकि बाद में अगर फ्यूचर में आप कोई भी अपना जो सामान है कुछ एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि मैं एग बेचना चाहता हूँ या एग का ऑमलेट बना के दूंगा, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे बेकरी का प्रोडक्ट है कुछ भी आप मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वो चीज़ें आप बाद में आपको बार बार फसाई का लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ेगा। आप एक ही लाइसेंस से अपना कोई भी कैटेगरी का बिजनेस फिर चला सकते हैं। तो काफ़ी सारी कैटेगरीज है, आप इसमें देख लीजिएगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज को आपको ऐड करना है, क्योंकि मैंने तो सारा ऐड किया था इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। आप कर सकते हैं इसको ऐड, कोई इशू नहीं है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता है। इसमें जितना अमाउंट होता है उसी अमाउंट में आपको ये सारी की सारी कैटेगरीज मिल जाती है। तो इसमें अच्छा ही है आपको, अगर आप सारी कैटेगरीज ऐड करके चलेंगे पहले से ही, तो आपको बाद में कोई भी इशू नहीं आएगा। आप कोई भी अगर कुछ ऐसा ऐड करना चाहते हैं अपने किचन में, क्लाउड किचन में, क्योंकि आपको पता है क्लाउड किचन एक ऐसी चीज़ है क्योंकि हम इसमें है ना बहुत चीज़ें चेंज करते रहते हैं। आपको भी नहीं पता कि अगर आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने पराठा का किया है सिर्फ क्लाउड किचन में, तो आपको नहीं पता है कि पराठा मेरा चलेगा कि अभी नहीं चलेगा, तो आप उसकी जगह फिर उसको चेंज करके कुछ और करना चाहेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ें अगर आप पहले से ऐड करके चलते हैं तो आपको बाद में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप डायरेक्टली अपने फसाई के लाइसेंस के साथ वो चीज़ें मतलब कि ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ज़ोमैटो और स्विगी में क्या होता है कि जब भी आप करेंगे अप्लाई, कोई चीज़ें चेंज करेंगे, तो वो सबसे पहले ना फसाई लाइसेंस को भी चेक करता है। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है समझने के लिए। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि आपका जो सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई वो प्राइवेट है कि पब्लिक है, तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग फूड का आइटम है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है या नहीं करता है, पावर यूज़ करता है कि नहीं। तो मतलब कि फॉर एग्जांपल कि ऐसा कोई सामान हो जो फैक्ट्री वगैरह में बनता है, तो उस चीज़ की ये बात हो रही है, तो हम यहाँ पे कर देंगे कि नो। उसके बाद यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे कंफर्मेशन लिया जाएगा कि ये जो आपका जो आइटम है आपको यही ऐड करना है, तो इसको हम कर देंगे यहाँ से प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मेंशन करने होंगे, या किसी के भी हो सकते हैं, या तो अगर आप अपने हस्बैंड का डाल सकते हैं, या भाई का, बहन का, पापा मम्मी, किसी का भी नंबर। प्राइमरी में आपको अपना लिखना है और सेकेंडरी में उसका लिखना है जिसका भी आप कोई किसी का मतलब एक ऑल्टरनेट समझ लीजिए कि ऑल्टरनेट नंबर ये मांग रहा है यहाँ पे, तो वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। दोनों नंबर मेंशन करने के बाद आपको नीचे की साइड पूछा जाएगा पासवर्ड बनाने के लिए, यानी कि आपको पासवर्ड को क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे से पासवर्ड को क्रिएट करेंगे अपने, और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको कैप्चा एंटर करना है, और कैप्चा एंटर करने के बाद आप इसको कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अब आपका जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट हो चुका है। आपको मैसेज आ जाएगा फ़ोन पे कि आपकी जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाता है डॉक्यूमेंट का पेज, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ से आपको चूज़ करना है अपनी फ़ोटो, आपको एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे याद रहे कि आपको उस पर साइन करना है, पहले साइन करके ही अपलोड करना है। तो यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। पिक को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाना है, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट है जो भी आप अपलोड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। अपलोड करते ही अपलोड हो चुका है अब। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, जहाँ भी आप अपना किचन खोलना चाहते हैं तो वहाँ के लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जो कि प्रूफ होगा आपका। तो आप कोई भी अपना बिजली का बिल भी डाल सकते हैं, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपका कोई एनओसी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको फिर ये अपलोड हो चुका है फाइल, और यहाँ से आपको डिक्लेयर करना है, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको प्रोसेस करना है अपनी एप्लीकेशन को आगे। अब यहाँ पे पे का ऑप्शन आ गया है, मैं अभी पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं डेमो के लिए आपको बता रहा था। तो मैं पे करूँगा तो दोबारा से एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। तो पे का लास्ट ऑप्शन होता है, आप पे करेंगे और आपका एक एक्नॉलेजमेंट का स्लिप आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद आप अपना स्टेटस जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं।
जैसे ही आप सारा कुछ कर देते हैं तो ये वहाँ से फिर रिवर्ट आता है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ पेंडिंग होता है तो वो बता देते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका बन जाता है, क्रिएट हो जाता है फसाई का लाइसेंस, तो वो भी आपको एसएमएस और मेल के थ्रू बता दिया जाता है। तो बाकी अगर कोई भी इश्यू आता है आपको अप्लाई करने में तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी अगर कुछ भी आपका कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं।